Hello student, welcome to Guruji classes by Piyush Singh Singer. My dear student, today we will discuss another poem of class 12th standard and the name of poem is La Belle Dame Sans Mercy. La Belle, Belle means होता है नाचने वाली और ला की तरीके से, डेम अनुभव करने वाली, सेंस जिसके पास दिमाग हो, दिमाग ना हो, और फिर नीचे लिखा हुआ है मर्सी, यानी ऐसी स्त्री जिसके पास दया ना हो। अर्थात कविता का नाम है ला बेले डेम सेंस और फिर लिखा हुआ है मर्सी, अर्थात ऐसी स्त्री जिसके अंदर दया ना हो। तो कविता का नाम हो गया दया रहित स्त्री। इस कविता को कंपोज किया है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स ने इस कविता में एक ऐसे योद्धा के बारे में वर्णन किया है जो अपना रास्ता भटक चुका है, जो घर जाना चाहता है लेकिन वो पहाड़ियों पर घूम रहा है, अकेला है, उसका शरीर पीला पड़ चुका है, यानी वो इतनी घबराहट में है। तो कभी बार बार उससे वार्तालाप कर रहा है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, डायलॉग्स बाजी हो रही है और पोएट उससे बार बार अपने क्वेश्चन पुट अप करता है कि तुम अकेले यहाँ क्यों घूम रहे हो। तो योद्धा ने फिर कवि को क्या जवाब दिया, ये बात इस कविता में हम आप पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव ऑन इंग्लिश टू हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पोएम। बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम है और साथ ही साथ 12th स्टैंडर्ड यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम से जरूर कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है एग्जाम पीरियड में। तो जैसा कि आप पहले स्टेंजा में देख रहे हैं, लिखा हुआ है ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। नाइट माने होता है योद्धा और आर्म्स माने भुजाएं। तो ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, शस्त्रों को हाथों में धारण किए हुए योद्धा। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, तुम अकेले क्यों घूम रहे हो। एंड पेलली लॉइटरिंग, तुम्हारा शरीर पीला पड़ गया है। और लॉइटरिंग माने घूमना, तुम अकेले क्यों घूम रहे हो और तुम्हारा शरीर पीला पड़ गया है। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, सेज माने किनारे से, विदर्ड माने विदा ले चुका है, फ्रॉम द लेक, लेक माने झील, झील में क्या होता है पानी, अर्थात झील का पानी किनारे से विदा ले चुका है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई चिड़िया गीत नहीं गाती, अर्थात रात्रि होने वाली है। तो जब कवि ने उस योद्धा से इतना पूछा तो उस योद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर कवि क्या पूछता है, तो सेकेंड स्टेंजा में देखें, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, हे शस्त्रों को धारण किए हुए योद्धा, सो हैगर्ड, तुम इतने थके हुए क्यों हो। एंड सो विगोन, और तुम इतने विगोन माने घबराए, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल, गिलहरी ने भी अपने भंडार गृह को पूरा भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल भी पक कर तैयार हो गई, अर्थात फसल कटने को खड़ी है। इतना पूछने पर भी योद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर कवि ने उस योद्धा से पूछा, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, मुझे तुम्हारे, ब्रो लिखा हुआ है, ब्रो माने भवों, मुझे तुम्हारे भवों पर लिली कुमुदनी के, यानी मुरझाए हुए कुमुदनी के फूल की तरीके से उदासी दिख रही है। विद एंग्वेस मॉइस्ट, तुम्हारा शरीर नम पड़ गया है, अर्थात तुम्हारा शरीर पसीने से लथपथ है। एंड फीवर ड्यू, और ऐसा लगता है तुम्हें तेज ज्वर है यानी बुखार है। एंड ऑन दाई चीक से फेडिंग रोज, तुम्हारे गाल भी, फेडिंग माने मुरझाए हुए, रोज गुलाब की तरीके से दिख रहे हैं। फास्ट विद हर टू, तुम इतनी जल्दी में किधर जा रहे हो। तो इतना बार बार पूछने पर अब योद्धा कवि को जवाब देता है कि जितनी चीजें तुमने पूछी हैं उन चीजों के पीछे कारण क्या है। तो योद्धा ने रिप्लाई दिया, योद्धा ने जवाब दिया कि आई मेट ए लेडी, आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, मैं एक महिला से, इन द मीड्स माने होता है चरागाह, हरा भरा मैदान, मैं एक महिला से हरे भरे मैदान में मिला। फुल ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी, अर्थात सुंदरता से भरी थी। ए फेरीज चाइल्ड, एक परी के बच्ची की तरीके से लग रही थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर हल्के थे। इट मीन टू से, उसका वजन हल्का था। एंड हर आईज वर वाइल्ड, उसकी आंखें प्रेम से भरी हुई थी। अगले स्टेंजा में फिर योद्धा ने जवाब दिया कि उस महिला को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया, और जब मोहित हो गया तो मैंने क्या किया, आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, आई मेड ए गार्लैंड, मैंने एक फूलों की माला बनाई, फॉर हर हेड, उसके सिर में बांधने के लिए, अर्थात सिर में बांधने के लिए मैंने एक जूड़ा बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, और कंगन भी बनाया। फिर लिखा हुआ है एंड फ्रेग्रेंट जोन, जोन माने कमर, कमर में बांधने के लिए करधनी भी बनाई, चारों ओर कमर में लपेटने के लिए करधनी भी बनाई।
अब फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। अब जब मैंने उस महिला के लिए इतनी चीजें बना ली, उसे सजा दिया, तो सजाने के बाद सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव। सी उसने लुक्ड माने देखा, एट मी मेरी तरफ, एज जैसे कि सी डिड लव उसे मुझसे क्या हो गया हो, प्रेम हो गया हो। एंड मेड स्वीट मोन और इसके बाद वो मीठी मीठी आहें भरने लगी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टेट, मैंने उस महिला को अपने पेसिंग माने तेज दौड़ने वाले, स्टीड माने वाहन होता है और वाहन का इशारा यहाँ क्या है, घोड़ा। स्टीड इज द सिनोनिम ऑफ हॉर्स। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टेट, मैंने उसे अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, फिर हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और नथिंग एल्स इसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड, वो मेरे हाथों पर एक तरफ झुकी रही। एंड सिंग, वो एक तरफ झुकी हुई। एंड सिंग और गीत गाती रही। ए फेयरीज सॉन्ग, कैसे गीत, ए फेयरीज सॉन्ग, परियों की गीत गाती रही। अब फिर अगले स्टेंजा में कह रहा है कवि, सॉरी योद्धा कहता है, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट, उसने मुझे खाने के लिए रूट्स मीठे मीठे फल दिए, रेली स्वीट और जंगल का शहद भी दिया, मीठे फल स्वादिष्ट फल दिए। एंड हनी वाइल्ड और जंगल का शुद्ध शहद भी दिया। एंड मैना ड्यू और बहुत से मैना माने लजीज ड्यू व्यंजन प्रदान किए, ऐसे व्यंजन जो कहाँ मिलते हैं, स्वर्ग में मिलते हैं। एंड श्योर इन लैंग्वेज और निश्चित ही उसने अपनी विचित्र भाषा में क्या कहा, सी सैड, शायद उसने ये कहा, आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अर्थात वो महिला मुझसे प्रेम करने लगी। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, सी वह टुक ले गई, मी मुझे, वह मुझे लेकर गई, टू हर एल्फिन, एल्फिन माने जादुई रहस्यमय, ग्रोट मीन्स गुफा, वो मुझे अपनी जादुई गुफा के अंदर ले गई। एंड देयर और वहां जाकर के सी वेप्ट, उसने रोना शुरू कर दिया, अर्थात वह रोने लगी। एंड साइड फुल शोर और फुल शोर जोर जोर से साइड सिसकियां लेने लगी। इसके बाद एंड देयर और वहां जाकर, आई सट हर वाइल्ड सैड आईज, दुख से भरी हुई मैंने उसकी आंखों को बंद कर दिया। विद किसेस 4 और उसके 4 बार चुंबन लिया। अगले स्टेंजा में फिर क्या योद्धा बताता है, और ज्यों ही इतना हुआ, एंड देयर सी ललल्ड मी एस्लीप, और फिर उसने मुझे ललल्ड माने लोरी गाकर एस्लीप सुला दिया। एंड देयर जैसे ही वो सोया, एंड देयर और वहां, आई ड्रीम्ड मैंने स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न, आह वो बिटाइड, अरे कितना भयानक, बहुत ही भयानक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में क्या था, द लेटेस्ट ड्रीम, अभी अभी वो सपना देखा गया है। आई एवर ड्रीम्ड, मेरे द्वारा देखे हुए सपनों में जो लेटेस्ट ड्रीम, जो अभी अभी सपना देखा है, वो सबसे ज्यादा भयानक, सबसे ज्यादा डरावना था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, जिसे मैंने इस ठंडी पहाड़ी पर देखा है। अब सपने में योद्धा ने क्या देखा, आयसा मैंने देखे, पेल किंग्स पीले पड़े हुए राजाओं को, एंड प्रिंसेस टू और राजकुमारों को भी देखा। मैंने सपने में पीले पड़े राजाओं और राजकुमारों को देखा। पेल वॉरियर्स पीले पड़े हुए योद्धाओं को देखा। डेथ पेल मृत्यु के कारण, वर दे ऑल वे सभी पेल यानी पीले पड़ गए थे। डेथ पेल मृत्यु के कारण, वर दे ऑल वे सभी पीले पड़ गए थे। दे क्राइड वे चिल्ला रहे थे, ला बेले डेमसेंस मर्सी, इस दया रहित स्त्री से दूर हो जाओ। हैथ दी इन थ्रिल, इसे तुरंत छोड़कर यहाँ से चले जाओ। इस दया रहित स्त्री को छोड़कर तुरंत चले जाओ। अब फिर योद्धा कहता है, आई सा दियर स्टार्ड लिप्स, मैंने उनके सूखे पड़े होठों को देखा। इन द ग्लूम, जो उदासी के कारण मुरझाए हुए थे। विद हॉरिड वार्निंग, जो भयानक तरीके से वार्निंग चेतावनी दे रहे थे। और गैप्ड वाइड, और लगातार चेतावनी दिए जा रहे थे। एंड आई एवॉक, इस सपने को देखकर मैं जाग गया। एंड फाउंड मी हियर, और मैंने अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी पर पाया। अब फिर अंतिम स्टेंजा में, एंड दिस इज वाई, और यही ऐसा कारण है, आई सोजर्न हियर, कि क्यों, वाई लगा हुआ है, कि क्यों आई सोजर्न हियर, मैं यहाँ अभी तक यात्रा कर रहा हूँ। एलॉन अकेला हूँ। एंड पेली लॉइटरिंग, और
मेरा शरीर पीला पड़ गया है, फिर भी मैं लॉइटरिंग घूम रहा हूँ। दाओ यद्यपि द सेज किनारे से हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, किनारे से झील का पानी विदा ले चुका है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई चिड़िया गीत नहीं गाती है। तो इस तरीके से योद्धा ने कवि के जितने भी जिज्ञासाएं थी, ईगरनेस थी, उन सभी को दूर किया और उसे बताया कि क्या कारण था कि मैं अभी तक यहाँ घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी स्त्री के चंगुल में फंस गया था जो दया रहित थी, जिसने बहुत सारे योद्धाओं को, बहुत सारे राजाओं को, बहुत सारे राजकुमारों को मार दिया था इसी गुफा के अंदर लाकर, और वो मुझे भी अपने चंगुल में फंसाना चाहती थी। मैं भी उसके चंगुल में फंस गया था, लेकिन लोरी सुनने से जैसे ही मैं सोया और स्वप्न देखा तो मैं जाग गया और मैंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। जैसे ही जागा इस ठंडी पहाड़ी पर मैंने अपने आप को पाया, अर्थात मैं बच गया। तो इस तरीके से इस कविता का हिंदी भावार्थ हो गया। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ, और उन्हें भी इस कोरोना वायरस महामारी के पीरियड में पढ़ने में मदद करें। उनकी भी अच्छे से जो पढ़ाई है उसे कंप्लीट कराने में उनकी सहायता करें। और मेरे इस चैनल गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सेंगर को सब्सक्राइब करें। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी को आपके भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।